विवेक एक युवक था जिसका हृदय प्रश्नों से भरा था। वो हलचल भरे बाजारों में घूमता और शांत नदियों के किनारे बैठता, किसी ऐसी चीज की तलाश में जिसका वो नाम नहीं ले पाता था। सत्य कहाँ है, वो हवा से फुसफुसाता। मैं ईश्वर को कैसे पा सकता हूँ। दुनिया शोर से भरी थी, लेकिन उसकी आत्मा को शांति और खालीपन महसूस होता था। उनके एक दयालु शिक्षक थे, उनके गुरु, जिन्होंने उन्हें अपने भीतर देखना सिखाया। जिन उत्तरों की तुम तलाश कर रहे हो वे दुनिया में नहीं है विवेक, उनके गुरु एक कोमल मुस्कान के साथ कहते। वे तुम्हारे अपने हृदय के बगीचे में लगाए गए बीजों की तरह हैं। धैर्य रखो और वे उगेंगे। विवेक ने अपने गुरु के शब्दों को सुना और धैर्य रखने की कोशिश की। उसने दिन रात ध्यान किया, अपने मन के शोर को शांत किया। उसने अपने हृदय में प्रेम की भावना पर ध्यान केंद्रित किया, इस उम्मीद में कि ये उसका मार्गदर्शन करेगी। एक शाम जब तारे दिखने लगे तो कुछ अविश्वसनीय हुआ। विवेक के आसपास की दुनिया भंग हो गई और वो अब अपने छोटे से कमरे में नहीं था। उसके सामने एक शानदार दीप्तिमान प्रकाश खड़ा था, एक ऐसी उपस्थिति जो इतनी शक्तिशाली और प्रेमपूर्ण थी कि वो बिना किसी संदेह के जानता था कि ये ईश्वर है। और फिर ईश्वर के उस शानदार प्रकाश के बगल में एक और आकृति प्रकट हुई। ये उसके गुरु थे जो हमेशा की तरह उसी कोमल मुस्कान के साथ खड़े थे। विवेक का हृदय उन दोनों के लिए प्रेम और श्रद्धा की एक जबरदस्त भावना से भर गया। वो जानता था कि उसे अपना सम्मान दिखाने के लिए झुकना चाहिए, लेकिन एक सवाल ने उसे रोक दिया। उसे पहले किसे प्रणाम करना चाहिए, ईश्वर को जो सभी सृष्टि का स्रोत है, या अपने गुरु को जिन्होंने उसकी यात्रा में उसका मार्गदर्शन किया था। मुझे पता ही नहीं चलता कि ईश्वर को कहाँ खोजना है, उसने महसूस किया। मैं अभी भी शोरगुल वाली दुनिया में खोया रहता। ये मेरे गुरु ही थे जिन्होंने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे रास्ता दिखाया। उन्होंने ही इस सुंदर प्रकाश का मार्ग बताया। साफ मन से विवेक ने अपना चुनाव किया। वो अपने प्रिय शिक्षक की ओर मुड़ा और गहराई से झुका। उसका माथा उसके गुरु के चरणों में जमीन को छू रहा था। जब विवेक ने ऊपर देखा तो उसने अपने गुरु को प्रेम से मुस्कुराते हुए देखा। फिर वो ईश्वर के शानदार प्रकाश की ओर मुड़ा। प्रकाश और भी तेज चमकता हुआ लग रहा था और उसके भीतर से अत्यधिक आनंद और अनुमोदन की भावना आई। ईश्वर प्रसन्न थे। उस क्षण विवेक को महान कवि कबीर के शब्द समझ में आ गए। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए। बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। मेरे गुरु और भगवान दोनों यहाँ हैं। मुझे पहले किसके चरण स्पर्श करने चाहिए। मैं अपने गुरु को प्रणाम करता हूँ क्योंकि उन्होंने ही मुझे भगवान का मार्ग दिखाया है।